हे दोस्तों, आपको पता है रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उसमें उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। उन्होंने बोला ये चीज बहुत से लोगों को नहीं पता है कि गोल्ड और सिल्वर को गॉड्स मनी भी बोला जाता है। क्यों गॉड्स मनी? वेल बिकॉज जब ये दुनिया बनी थी तब गोल्ड और सिल्वर इस दुनिया में थे। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब भी लोग इसका यूज कर रहे थे, एज अ मनी भी यूज कर रहे थे। और जब हम जिंदा नहीं भी रहेंगे फिर भी गोल्ड और सिल्वर फॉर श्योर यूज होगा, एटलीस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बिकॉज ये हमारे फिएट करेंसी जैसा बिल्कुल नहीं है। जो बीते हुए कल में बिल्कुल नहीं था, आज है, बट कल होगा कि नहीं किसी को नहीं पता। और होगा भी तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी कम हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, ये किसी को नहीं पता। इनफैक्ट दूसरे और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो यूजुअली मार्केट में होते हैं, आज चल रहे हैं, वो कई बार काफी वॉलेटाइल होते हैं, जैसे आप देख ही सकते हो न्यूज में। बट इसके अपोजिट गोल्ड और सिल्वर, इनके पीछे की जो वैल्यू है, जो फंडामेंटल्स है, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप 100% श्योर होके बोल सकते हो कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे लॉन्ग टर्म में हमेशा सेफ ही रहेंगे और वो आपको प्रॉफिट भी देगा ही देगा। गोल्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, जो लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट देता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो हर बड़ा इन्वेस्टर इसमें अपने पैसों का कुछ तो परसेंट इन्वेस्ट करता ही करता है, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए, और कमाता भी है बिना इस डर के कि उसके पैसे इसमें डूब जाएंगे। बस प्रॉफिट का एग्जांपल दूं तो जनवरी 2002 में एक तोला गोल्ड का प्राइस था 3097 रुपीज, और अभी अप्रैल 2021 में इसकी प्राइस हो गई है अराउंड 50,000 रुपीज। प्लस पेंडेमिक की वजह से मार्केट कई बार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे गया है, और ऐसे हालात में यूजुअली इन्वेस्टर्स आप देखना गोल्ड खरीदते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि गोल्ड अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से स्टोर करता है लॉन्ग रन में। जिसकी वजह से आप देखना जब भी स्टॉक्स गिरते हैं तो गोल्ड के प्राइस ऊपर जाता है यूजुअली। ना ऐसा नहीं है कि गोल्ड का प्राइस कभी कम नहीं होता। इनफैक्ट इस पैंडेमिक की वजह से और दुनिया में हो रही बहुत सारी चीजों की वजह से गोल्ड का प्राइस भी अभी रिसेंटली कम हो गया था। बट सच तो ये है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है उसे खरीदने की। जैसा वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब मैक्सिमम लोग ग्रीडी होते हैं, लालची बनते हैं, तब आपको बेचना चाहिए, और जब लोग डर के बेचना चालू करते हैं तब आपको खरीदना चाहिए। वही समझदारी होती है। सो ये चीज आप भी कर सकते हो ना। गोल्ड खरीदने के भी दो तरीके हैं मार्केट में। पहला ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मेथड, मतलब किसी शॉप में जाके वहां से खरीदना, या फिर सेकंड डिजिटल मेथड। सेकंड तरीका है डिजिटली गोल्ड को खरीदना ऑनलाइन। यहाँ की अच्छी बात ये होती है कि यहाँ आपको गोल्ड की प्योरिटी के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। दुकान पे आपको कौन सी प्योरिटी मिलने वाली है इससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बट ऑनलाइन करते वक्त उसका कोई टेंशन नहीं होता। प्लस और भी कई फायदे हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस प्लेटफॉर्म से आप 24 कैरेट्स का सोना यानी 99.9% प्योर गोल्ड 24/7 कभी भी बाय कर सकते हो या फिर उसे सेल कर सकते हो। सिक्योर गोल्ड बहुत सिक्योर भी है, बिकॉज ये आपका गोल्ड 100% सिक्योर वॉलेट में रखता है, सो कुछ चोरी होने का भी टेंशन नहीं है। प्लस अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, तो एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म से आप सिर्फ 10 रुपए से लेके भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और एक और बात देखो, जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तब आपको 5 से 8% एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, पर डिजिटल गोल्ड पे सिर्फ 3% जीएसटी लगता है। सो दोस्तों यहाँ भी आपका फायदा है। अब मैं आपको बताता हूँ 2 इंपॉर्टेंट रीजन कि गोल्ड इतना कम रिस्की क्यों होता है। रीजन नंबर 1, गोल्ड ऑलवेज हैज वैल्यू। अगर हम पिछले 1000 साल की भी हिस्ट्री उठा के देखें तो गोल्ड का प्राइस कभी भी जीरो पे नहीं आया है। इनफैक्ट लगातार गोल्ड का प्राइस इंक्रीज ही होते जाता है। इसलिए दोस्तों गोल्ड को बाय करने का ये एक बहुत अच्छा फायदा है कि हमें इसकी वैल्यू खत्म हो जाने का जरा भी टेंशन नहीं है। इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहती है कई सारे रीजंस की वजह से। बस ज्वेलरी की बात साइड में भी रख दे तो गोल्ड के और भी कई सारे यूजेस है पूरी दुनिया में। लाइक इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स में होता है, डेंटिस्ट्री में भी इसका यूज होता है, बिकॉज अगर आपको पता होगा कि गोल्ड रिएक्टिव नहीं होता है और वो अपना शेप भी इजीली चेंज कर सकता है, इसलिए कई बार कैविटी भरने के लिए भी इसका यूज होता है। इवन गोल्ड ऑर्थोडोंटिक यूज में भी लाया जाता है, मेडल्स में, स्टैच्यूज में भी इसका यूज किया जाता है। ऐसे अगर आप देखोगे तो रियल वर्ल्ड में राइट नाउ गोल्ड के आपको कई सारे यूजेस दिख जाएंगे। प्लस आपको पता है लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड की लिस्ट में इंडिया चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है। इन सब फैक्ट्स को देखकर आप एक बात अच्छे से समझ सकते हो कि गोल्ड हमारी सोसाइटी में और हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहती है। रीजन नंबर 2, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आप इजीली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे भी। हम इस बात पे काफी भरोसा कर सकते हैं बिकॉज हिस्ट्री इसका सबूत देता है। एग्जाम्पल 2005 से लेके 2020 तक देखे तो गोल्ड ने अराउंड 330% का इंक्रीज दिया है इन्वेस्टर्स को, वो भी ना के बराबर रिस्क के साथ। ये तो हो गए नॉर्मल गोल्ड के बेनिफिट्स। अब देखते हैं डिजिटल गोल्ड के 4 बेनिफिट्स क्या होते हैं। नंबर 1, मैक्सिमम सिक्योरिटी। डिजिटली अवेलेबल होने की वजह से दोस्तों घर की तरह यहाँ सोना चोरी हो जाने का टेंशन नहीं होता है, इसे छुपा के नहीं रखना पड़ता आपको। और ऑनलाइन होने की वजह से हम अपने गोल्ड को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसका मतलब यही है कि डिजिटल गोल्ड हमें मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ही कई लोगों को ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है।
सेकंड, कैन इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स। अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि यूजुअली वो लोग ही गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, एटलीस्ट लाखों में पैसा होता है, क्योंकि आप शॉप पर जाकर 50-100 रुपए का गोल्ड नहीं खरीद सकते हो। और ट्रेडिशनल ऑप्शन के साथ जब आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो 1 तोला सोना के लिए आपको 50K देने पड़ते हैं। पर अब इस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी इंसान छोटे से छोटे अमाउंट यानी 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए जितने उसके पास पैसे है उतने में इन्वेस्ट कर सकता है। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम अपडेट्स। डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन होने की वजह से दोस्तों हर सेकंड हमें इंटरनेट से न्यू अपडेट्स मिलते रहते हैं। जैसे ही रियल वर्ल्ड में गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं या कम होते हैं, वो तुरंत ऑनलाइन अपडेट होते रहते हैं और इस वजह से ही इन्वेस्टर और प्लेटफॉर्म के बीच की ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो बनी रहती है। प्लस आप जल्द से जल्द प्राइस के हिसाब से उसे खरीद या सेल कर सकते हो, जो कई बार शॉप में जाकर तुरंत नहीं हो सकता है। नंबर 4, हैसल फ्री एक्सपीरियंस। ऐसे लोग जो इंटरनेट को डेली लाइफ में हमेशा यूज करते रहते हैं और उसके वो फर्स्ट जनरेशन है, उनको मिलेनियल्स बोलते हैं। और मिलेनियल्स को एप्स और टेक्नोलॉजी का यूज करने की आदत लग गई है, जिसकी वजह से उनके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना काफी इजी और बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको टाइम कंज्यूमिंग फेस टू फेस इंटरेक्शंस नहीं करने पड़ते शॉप में जाके, इसीलिए काफी हैसल फ्री एक्सपीरियंस हो गया है मिलियनर्स के लिए। और अब मैं आपको बताता हूँ 4 रीजन जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि कब आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। नंबर 1, रिड्यूस्ड गोल्ड माइनिंग। तो दोस्तों याद रखो कि गोल्ड का प्राइस भी सप्लाई एंड डिमांड की वजह से ही बहुत ज्यादा चेंज होता है। हमें जो गोल्ड बाजार में मिलता है वो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में माइनिंग के बाद निकलता है। इंडिया में देखे तो कर्नाटका, झारखंड जैसे स्टेट है जहाँ गोल्ड माइनिंग की जाती है, पर पेंडेमिक की वजह से बहुत सी कंट्री में गोल्ड माइनिंग बंद हो गई है, जिसकी वजह से गोल्ड का प्रोडक्शन कम हो गया है और इसीलिए गोल्ड का प्राइस थोड़ा इंक्रीज होने लग गया है। नंबर 2, राइज इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस। इंटरनेशनल वर्ल्ड अफेयर्स जो होते हैं वो भी गोल्ड के प्राइस पे बहुत ज्यादा असर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ महीने पहले जब यूएस एंड चाइना के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इन्वेस्टर्स को ये समझ आ गया था कि शॉर्ट टर्म में मार्केट की हालत खराब होने वाली है, इसलिए ही वो सब इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे। और गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट हुआ मतलब उसकी डिमांड बढ़ी तो उसका प्राइस भी फिर बढ़ने लगा। और ऐसे ही कई ग्लोबल सिचुएशंस में गोल्ड का प्राइस कम या ज्यादा होता रहता है, जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। थर्ड, एक्सचेंज रेट। इंडियन रुपीज अक्सर डॉलर के कंपैरिजन में कम ज्यादा होता रहता है। अब ऐसे में जब रुपीज डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर हो जाता है तो उसका असर गोल्ड के प्राइस में पड़ता है, जिसपे भी आप ध्यान दे सकते हो। और नंबर 4 लास्ट, गोल्ड एंड इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है दोस्तों तो करेंसीज का प्राइस ड्रॉप होने लगता है। ऐसे में मैक्सिमम लोग गोल्ड खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइस भी बढ़ता है। मतलब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है, और ये हिस्ट्री में कई बार हुआ है। अगर हम ठीक से देखें तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होने लगती है, पर उसकी अपोजिट गोल्ड की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर हम 2008 का क्रैश देखें तो या फिर 2020 का पैंडेमिक देखें तो दोनों टाइम में ही गोल्ड का प्राइस बढ़ा, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है ऐसे टाइम पे भी। बस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ना इस वीडियो की कई सारी बातें मैंने आपको द ग्रेट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रिप्टो रश ऑफ 21st सेंचुरी बाय माइकल मलोनी एंड जेफ क्लार्क इस बुक से बताई है। प्लस हमने कई अलग अलग आर्टिकल्स की हेल्प भी ली है।